जय श्री राम आप सभी को। आज की कथा में मैं आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। जैसे कि पिछली कथा में हमने पार्वती जी के जन्म के बारे में बात किया था। आज हम बात करने वाले हैं पार्वती जी हमारी गौरी माँ शिव शंकर को पाने के लिए किस तरीके से तप करती हैं। जैसे कि नारद जी ने हमारी उमा जी के बारे में बता दिया था कि उनको किस तरीके का वर मिलेगा। साथ ही साथ उन्होंने ये भी बता दिया था कि ये सारी चीजें शिव जी के अंदर ही मिलेंगी, लेकिन शिव जी को पाना इतना आसान नहीं है। इसके लिए कठोर कठोर तपस्या करनी होगी। अब सबसे अनुमति मांगकर पार्वती जी वन को चली जाती हैं तप करने के लिए। उनके मन में प्रभु के लिए इतना अनुराग उत्पन्न हो जाता है कि वो अपनी शरीर की सारी सुध भूलकर घोर तपस्या करने लगती हैं। और अगर आज मैं अपनी उमा जी की तपस्या की व्याख्यान करूं, उनका वर्णन करूं, तो हर एक मनुष्य के रोंगटे खड़े हो जाएं उनकी तपस्या के बारे में सुनकर। और हमारी उमा जी हमारे महादेव जी को पाने के लिए इतनी कठिन तपस्या की थी, इतना कठिन परिश्रम उन्होंने किया था कि कोई ऋषि मुनि आज तक नहीं कर पाया। उस कठिन तपस्या के दौरान हमारी उमा जी 1000 वर्ष तक मूल और फल खाकर बिताती हैं, 100 वर्ष तक साग खाकर बिताती हैं, कुछ दिनों तक वो वायु और जल का सेवन करती हैं। उसके बाद वो उपवास भी रहती हैं। फिर जो बेलपत्र की पत्तियां सूखकर पृथ्वी में गिर जाती थी, 3000 वर्ष तक उसका सेवन करती रही। फिर आगे चल के उस सूखी पत्तियों को भी उन्होंने सेवन करना बंद कर दिया था। तब से हमारी उमा, हमारी गौरी जी, हमारी पार्वती जी का नाम अपर्णा पड़ा था। और तब के कारण हमारी उमा जी का शरीर इतना क्षीण हो गया था कि आकाश से गंभीर आकाशवाणी होती है, भयाउ मनोरथ सुफल तब सुनु गिरिराज कुमारी, परिहरु दुसह कलेस सब अब मिलहि त्रिपुरारी। हे पर्वत राज की कुमारी, सुनो आपका मनोरथ सफल होता है और इतने कठिन परिश्रम, इतने कठिन तप को कृपया करके अब त्याग दो, शिव जी तुम्हें अवश्य मिलेंगे। ऐसी आकाशवाणी होती है। और ये कहा जाता है कि हे भवानी, धीर मुनि तपस्वी बहुत हुए, लेकिन ऐसा तप आज तक कभी किसी ने नहीं किया है। आप इस श्रेष्ठ ब्रह्मा की वाणी को सत्य जानकर, निरंतर पवित्र जानकर अपने हृदय में धारण करके अब इस तप को त्याग दो। और जब आपके पिता आपको बुलाने आएंगे तो इस हट को त्याग कर चली जाना। और जब सप्तर्षि शाप से मिलेंगे तो मेरी इस वाणी को सत्य जानना। आकाश से जब ऐसी आकाशवाणी होती है तो हमारी गौरी, हमारी उमा बिल्कुल पुलकित हो जाती है, प्रफुल्लित हो जाती है, खुशी से उनका रोम रोम झूम जाता है। फिर याज्ञवल्क्य के ऋषि भरद्वाज मुनि से बोलते हैं कि हे मुनिवर, अभी तो मैंने आपको अपनी उमा, अपनी गौरी जी के सुंदर चरित्र के बारे में बताया है। अब मैं आपको शिव जी के सुहावने चरित्र के बारे में बताता हूँ। जब ते सती जाय तनु त्यागा, तब ते शिव मन भयहु विरागा, जपहि सदा रघुनायक नामा, जह तह सुनहि राम गुण गामा। जब से सती जी ने अपने शरीर को त्यागा है, तब से हमारे महादेव स्वामी के मन में ऐसा वैराग्य हुआ है, वो सदा ही श्री रघुनाथ जी का नाम जपते हैं, श्री रघुनाथ जी की ही कथाएं सुनते हैं, ग्राम ग्राम जाकर कथाएं सुनते हैं। चिदानंद सुख धाम शिव विगत मोह मद काम, विचरहि महिधर हृदयम हरि, सकल लोक अभिराम। चिदानंद सुख के धाम, काम लोभ से रहित हमारे शिव जी, संपूर्ण लोगों को आनंद देने वाले श्री रघुनंदन जी को मन में अपने हृदय में बसाकर विचरने लगे, गांव गांव घूमने लगे, उनका नाम जपने लगे। वे कहीं मुनियों को ज्ञान का उपदेश देते तो कहीं श्री रामचंद्र जी के गुणों का वर्णन करते और राम राम जपते रहते। इस प्रकार से बहुत समय बीत गया और हमारे श्री रघुकुल नंदन के चरणों में हमारे तीनों लोकों के स्वामी महादेव जी की प्रीत बढ़ने लगी। तब कृतज्ञ कृपालु शील के भंडार हमारे महान तेज पुंज भगवान श्री रामचंद्र जी आते हैं और हमारे महादेव जी की बहुत तरीके से सराहना करते हैं। और उन्होंने कहा कि आपके बिना ऐसा व्रत निवाह कोई नहीं कर सकता है। ऐसे में हमारे रघुकुल नंदन हमारे महादेव जी की बहुत तरीके से सराहना करते हैं, उनको समझाते हैं और हमारी कृपा निधान हमारे श्री रामचंद्र जी विस्तार पूर्वक हमारे महादेव जी को, हमारी उमा, हमारी गौरी जी की पवित्र करने का वर्णन सुनाते हैं। फिर हमारे रघुकुल नंदन कहते हैं, अब बिनती मम सुनहु शिव, जो मो पर निज नेहु, जाय विवाह शैल जहि, यह मोहि मांगे देहु। बोलते हैं कि हे महादेव, हे शिव जी, अगर आपका मुझ पर स्नेह है
तो जाइए और पार्वती जी से विवाह करिए। शिव जी कहते हैं कि यद्यपि ये बात तो उचित नहीं है, लेकिन स्वामी की बात मेटी भी नहीं जा सकती है और मेरा यह परम धर्म है कि आपकी आज्ञा को मैं सिर पर रखकर इसका पालन करूं। माता, पिता, गुरु और स्वामी की बातों को बिना विचारे ही शुभ समझकर उसको मान लेना चाहिए। आपकी बात मैं अपने सिराखों पर रखता हूँ और मैं आपकी आज्ञा का पालन अवश्य करूँगा। और महादेव जी की बातें सुनकर, उनका ज्ञान सुनकर हमारे रघुकुल नंदन बड़ा मन में संतुष्ट होते हैं, बड़ा प्रसन्न होते हैं और इस प्रकार से हमारे रघुकुल नंदन अंतर्धान हो जाते हैं और हमारे रघुकुल नंदन की वो जो छवि रहती है हमारे शिव जी अपने मन में बसा लेते हैं। और उसी समय पर सप्तर ऋषि आते हैं शंकर भगवान के पास और शंकर भगवान उनसे बोलते हैं, पार्वती पहि जाए तुम प्रेम परीक्षा ले हूँ, गिरहि प्रेरि पठे हूँ भवन, दूरी करे हूँ संदेह हूँ। सप्तर ऋषि से बोलते हैं कि आप लोग जाकर पार्वती जी की परीक्षा लीजिए और उनके पिताजी से बोलिए कि वो उनको लिवा जाए, उनके अंदर जो संदेह है उसको दूर करें। सप्तर ऋषि पार्वती जी को देखते हैं, बिल्कुल मूर्ति के समान, तप करते करते वो बिल्कुल मूर्ति के समान हो जाती हैं। तब वो प्रश्न करते हैं कि हे पार्वती, आप किस लिए इतना कठिन तपस्या कर रही हैं? आखिर क्या वजह है? आप किसकी आराधना कर रही हैं और आप क्या चाहती हैं? पार्वती जी बोली कि मेरा मन बड़ा सकुचा रहा है आपसे ये बात कहने में, और बोलती हैं कि आप लोग मेरी मूर्खता सुनकर हंसेंगे। मन ने मेरा हठ ऐसे पकड़ लिया है, वह उपदेश सुन ही नहीं रहा और जल पर दीवार उठाना चाहता है। नारद जी ने जो कह दिया है उसे सत्य जानकर अब मैं बिना पंख के ही उड़ना चाहती हूँ। सुनत बचन बिहसे ऋषय, गिर संभव तव देह, नारद कर उपदेश सुनी, कहाँ बसे कि सुगेह। पार्वती जी की ये बातें सुनकर सप्त ऋषि हंसने लगते हैं और बोलते हैं कि आज तक नारद जी की बातें सुनकर किसी का घर बसा है जो आपका बस जाएगा? और जो स्त्री पुरुष नारद जी की बातों को सुनते हैं वो अवश्य ही अपना घर बार छोड़कर भिखारी बन जाते हैं। और उनके वचनों को सुनकर आप ऐसा पति चाहती हैं जो स्वभाव से ही उदासीन है, गुणहीन है, निर्लज्ज है, नंगा है, कपाल की माला धारण करके बैठता है, अपने शरीर में भस्म और सांपों को लपेट कर रखता है, जिसका ना ही कुल है ना ही घर है। ऐसे पति को आप चाहती हो, वो भी नारद की बातें सुनकर? और फिर ऋषि कहते हैं कि ये सारा हट छोड़ दो, हमने आपके लिए एक ऐसा वर विचारा है जो सुंदर है, सुशील है, सुखदायक है और जिसका यश और लीलाएं वेद भी गाते हैं। वह सारे दोषों से रहित सद्गुणों की राशि है और लक्ष्मी जी का स्वामी है, वैकुंठपुर का रहने वाला है। हम आपको ऐसा वर ला कर देंगे। ये सुनते ही पार्वती जी हंसकर बोली कि मेरा भी शरीर पर्वत से उत्पन्न हुआ है, मैं हट तो नहीं छोड़ूंगी। अगर आपको विवाह कराना ही है तो इस संसार में बहुत सारी कन्याएं हैं, आप उनका जाकर विवाह करवा दीजिए। और वो बोलती हैं कि अब मैं नारद जी के वचनों को नहीं छोड़ूंगी, इससे चाहे मेरा घर बसे या फिर उजड़ जाए। और उमा जी बोलती हैं कि मैं मानती हूँ कि महादेव अवगुणों के भवन है और विष्णु जी सद्गुणों के धाम है, लेकिन जिसका जहाँ मन लग जाता है उसको वहीं जाना होता है, वो वहीं रहना चाहता है। और हे मुनीश्वर, अगर आप मुझे पहले मिलते और ऐसा बोलते तो मैं आपकी बातों को अपने सिर माथे पर रखकर आपकी कहा मानती, लेकिन अब मुझसे नहीं होगा। मेरा तो अब करोड़ों वर्ष तक यही हट रहेगा कि या फिर शिव जी को वरूंगी या फिर जिंदगी भर कुमारी रहूंगी, लेकिन मैं अपना हट नहीं छोड़ूंगी। भले ही शिव जी आकर मुझसे ये बात क्यों ना कहें, लेकिन मैं उनकी भी बात नहीं मानूंगी। मैं वरूंगी तो सिर्फ शिव जी को वरूंगी। हमारी जगत जननी पार्वती जी मुनिवर के चरण पकड़कर बोलती हैं कि हे मुनिवर, कृपया करके आप अपने घर जाइए, मैं तो अपना हट नहीं त्यागूंगी। ऐसा सुनकर मुनीश्वर बहुत प्रसन्न होते हैं और जय भवानी कहते हुए जाने लगते हैं। मुनिवर कहते हैं कि आप माया हैं और शिवजी भगवान हैं, आप दोनों ही इस जगत के माता पिता हैं। और ऐसा कहकर हमारी उमा जी के चरणों में सर निभाकर सप्तर ऋषि चले जाते हैं। फिर सप्तर ऋषि हिमवान जी के पास जाते हैं और उनको बोलते हैं कि आप जाकर पार्वती जी को घर लिवा आइए। और उसके बाद वो शिव जी के पास पहुंच जाते हैं। महादेव जी को वो सारी कथा बताते हैं। ये सुनकर महादेव जी बहुत प्रसन्न होते हैं। पार्वती जी के बारे में जब सुनते हैं तो वो बहुत प्रसन्न होते हैं और वो अपने मन में इस चीज़ को बिठा लेते हैं और उसके बाद वो श्री राम नाम का जप करने लगते हैं। इसी के साथ हम आज की कथा में विराम लगाते हैं और मैं आशा करती हूँ कि आप सभी को ये हमारी सीरीज़ बहुत अच्छी लग रही होगी। तो अपना प्रेम, अपना विश्वास बनाए रखिएगा। अब हम मिलेंगे अपने आने वाले एपिसोड में। तो आज के लिए जय श्री राम।